सो पार्ट 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब ये चारों कैफेटेरिया में थे तो यहाँ मोमो हानफी से साथ में शॉपिंग चलने का पूछती है क्योंकि फैन का बर्थडे आने वाला है जिसके लिए वो प्रेजेंट बाय करना चाहती है। साथ ही वो फैन को पसंद भी करती है लेकिन ये बात फैन नहीं जानता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों शॉपिंग करके वापस आ रहे हैं जहाँ दोनों ने मिलकर फैन के लिए शूज बाय करे हैं। साथ ही मोमो हानफी को भी बता चुकी है कि वो फैन को पसंद करती है। नेक्स्ट ये सभी एक दूसरे से मिले, फैन को बर्थडे विश करते हैं और फिर पार्टी करने जाने लगे। लेकिन जब ये सब एक रेस्टोरेंट के पास आए तो यहाँ उसे देखकर अचानक जिंगहाओ को कुछ होने लगा। यानी वो बोला कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। दूसरी तरफ हानफी की भी तबीयत खराब होने लगी थी, इसलिए जिंगहाओ फैन और मोमो से अंदर जाने के लिए बोलता है और फिर हानफी से पूछने लगा कि क्या तुम ठीक हो। तो तब हानफी बताती है कि यही वो जगह है जहाँ नाना बर्न हुई थी। जिंगहाओ कहता है तो कोई नहीं, हम दूसरी जगह चलते हैं, लेकिन हानफी मना कर देती है कि नहीं, फैन और मोमो काफी खुशी से यहाँ आए हैं। अब हम देखते हैं कि ये सभी अंदर है। साथ ही अब ये हॉटपॉट रेस्टोरेंट बन चुका है जबकि पहले ये बारबेक्यू रेस्टोरेंट हुआ करता था। यहाँ का ऑनर भी चेंज हो चुका था। जो बात हानफी जब जिंगहाओ को बताती है तो तब वो बोला कि देखा टाइम के साथ सब बदलने लगता है, तुम एकदम रिलैक्स फील करो। बाय द वे ये चारों पार्टी एंजॉय कर ही रहे होते हैं। मोमो फैन को गिफ्ट देती है ये बताकर कि ये मेरी और हानफी की साइड से है। फैन को गिफ्ट काफी ज्यादा पसंद आया तो तब मोमो खुश होने लगी। फैन अब जिंगहाओ से गिफ्ट मांगता है जो कि फैन को एक इंग्लिश स्पोकन बुक गिफ्ट करता है ये कहकर कि अच्छा रहेगा कि तुम स्कूल खत्म होते ही अब्रॉड जाकर आर्ट सीखो, अगर यहीं रहे तो तुम्हें डेंजरस लाइफ पार्टनर मिलेगी। फैन बोला मतलब, और किसने कहा कि मैं आर्ट सीखूंगा। कि तभी हानफी और मोमो दोनों वापस आ जाती हैं। ये चारों खाना खा ही रहे थे कि तभी एंट्री होती है टाओ की जो कि अपने दोस्तों के साथ आया है और फिर हमेशा की तरह इन्हें परेशान करने लगा। फैन की हालत खराब होने लगी थी टाओ को देखकर, तो वहीं टाओ इनसे कह रहा है कि मुझे ये जगह खाली करके दो क्योंकि यहाँ एसी की अच्छी हवा आ रही है, इसलिए मैं यहीं पर बैठूंगा। तो तब जिंगहाओ ऐसा करने से साफ मना कर देता है। फिर ये सभी डिसाइड करते हैं कि जिंगहाओ और टाओ के बीच चिली सॉस कंपटीशन होगा। दोनों ने चिली खानी शुरू करी जहां जिंगहाओ तो साथ में बंस भी खा रहा होता है लेकिन टाओ ऐसा नहीं करता, इसलिए धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लगी जो देखकर बाकी सब हंस रहे होते हैं। और फिर तभी टाओ भी हंसने लगता है और फिर अपनी हार को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ से चला गया। जिसके जाने के बाद ये सभी वापस से अपनी पार्टी को कंटिन्यू करते हैं। बाय द वे अब रात में जिंगहाओ जब सोया तो यहाँ उसे एक बार फिर अजीब ड्रीम आया कि जैसे वो पहले भी उस रेस्टोरेंट में जा चुका है टाओ और उसके दोस्तों के साथ जिन्होंने उसे हानफी और नाना के पास भेजा था। पता नहीं तब यहाँ इनके बीच क्या बात हुई थी। फिर तभी दिखाया गया था कि हानफी की एक ट्रक से टक्कर हो गई थी। सीन कट होता है और अब हम मॉर्निंग में देखते हैं कि जिंगहाओ काफी ज्यादा परेशान है और हानफी को बता रहा है कि पता नहीं क्यों आजकल मुझे अजीब ड्रीम्स आ रहे हैं, मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ। तो वहीं हम टाओ को देखते हैं जिसके फेस पर पिंपल आ चुका था ज्यादा चिली सॉस खाने की वजह से। इसलिए जिंगहाओ से बोलता है कि तूने अब मुझे हद से ज्यादा परेशान कर दिया है, इसलिए अब तू बचेगा नहीं। वेल सीन कट होता है और अब हमें रात में हानफी को घर की सफाई करते हुए दिखाया जाता है। जिंगहाओ से मैसेज करके बताने लगा कि मेरी मॉम ने डिलीशियस डिश बनाई है जो कि मैं तुम्हें देने आ रहा हूँ। हानफी मान गई कि तभी डोरबेल बजी। हानफी हैरान कि ये इतनी जल्दी कैसा आ गया, लेकिन जब जैसी वो डोर ओपन करती है तो पता चला कि ये तो क्लास टीचर याओ हैं जो कि बता रहे हैं कि मेरी आज तुम्हारे डैड के साथ अपॉइंटमेंट है। हानफी उनसे अंदर आने का बोलती है और फिर बताने लगी कि वैसे डैड रोज लेट ही आते हैं। कि तभी फिर से डोरबेल बजती है। हानफी ने जब देखा तो इस बारी जिंगहाओ आया था, वो भी डिश के साथ। तो उसको देखकर टीचर याओ शॉक रह गए कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिंगहाओ के भी होश उड़ चुके थे उन्हें देखकर। और फिर अब हमें इन तीनों को साथ में दिखाया जाता है जहां जिंगहाओ टीचर को सब बता चुका है कि मैं भी यहीं पास में सामने वाले घर में रहता हूँ। काफी देर हो चुकी थी और हानफी के फादर आए नहीं थे, इसलिए टीचर जाने लगते हैं ये कहकर कि मैं फिर कभी आ जाऊंगा। लेकिन जिंगहाओ अभी भी बैठा हुआ था, इसलिए टीचर उससे भी यहाँ से चलने का कहने लगे कि क्या तुम्हें देर नहीं हो रही है, अभी उठो और चलो मेरे साथ। और फिर जाते जाते हानफी को समझाने लगते हैं कि अकेले घर में हमेशा अलर्ट होकर रहना चाहिए। बाय द वे ये दोनों यहाँ से चले गए। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि जब टीचर स्टूडेंट्स से आंसर लिखवा रहे थे तो तब हानफी एकदम करेक्ट आंसर लिखती है जो देखकर टीचर तो इम्प्रेस हुए ही, साथ ही जिंगहाओ भी इम्प्रेस होने लगा कि अब कैसे हानफी फिर से स्टडी पर फोकस देने लगी है। लेकिन जब स्कूल के बाद ये चारों घर जा रहे होते हैं कि तभी यहाँ टाओ आ जाता है अपने गलत दोस्तों के साथ
जिंगहाओ को सबक सिखाने के लिए। जिंगहाओ हानफी से बोला कि टीचर को जाकर इन्फॉर्म कर दो, तो तब हानफी अंदर चली गई। फैन मोमो से भी जाने का बोलने लगा, लेकिन मोमो मना कर देती है कि नहीं, मैं यहीं पर रुकूंगी तुम्हारे साथ। तो ये सुनकर फैन हैरानी से उसे देखने लगा। हानफी पहले क्लास में आकर ये बात सभी स्टूडेंट्स को बताती है, फिर टीचर के पास गई और उन्हें भी सब बताने लगी। तो वहीं टाओ जिंगहाओ से बोल रहा है कि आज मैं तेरी सारी हीरोगिरी निकाल दूंगा। जिंगहाओ भी रेडी होता है कि हाँ चलो ठीक है, जो तुम करने आए हो वो करना शुरू करो। लेकिन तभी पूरी क्लास बाहर आ गई, जहाँ वो सभी टाओ के अगेंस्ट होते हैं कि टाओ ऐसे कैसे बाहर वालों को मारने के लिए ला सकता है। टाओ को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो जिंगहाओ पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी टीचर याओ भी यहाँ आ जाते हैं, जो कि टाओ को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, मगर वो रुक ही नहीं रहा था। तो तब डीन काफी जोर से चिल्लाए, क्योंकि अब वो भी बाहर आ चुके थे और इन सभी पर गुस्सा कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि टीचर याओ की डांट पड़ रही है कि अब बस यही सब देखना बाकी रह गया था जो आज आपकी क्लास ने करा है। आप इतने सॉफ्ट क्यों हो कि कभी कोई स्टूडेंट्स आपको सीरियस ही नहीं लेता, ना ही आपसे डरता है। इसलिए देखो आज उन्होंने कैसी हरकत कर दी, हमारे स्कूल की इमेज भी खराब हो रही है, साथ ही आपकी क्लास का स्टडी रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं, सिर्फ जिंगहाओ को छोड़कर, यानी बस उसी के अच्छे मार्क्स आते हैं, इसलिए हम आपको स्कूल से निकाल रहे हैं। मुझे ऊपर से ऑर्डर आए हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। बेचारे टीचर याओ शौक खड़े रह जाते हैं। तो वहीं हानफी और जिंगहाओ ने भी पूरी बात सुन ली थी, इसलिए हानफी अंदर जाने की जिद कर रही होती है ताकि टीचर की साइड ले सके, मगर जिंगहाओ उसे जाने नहीं दे रहा था। टीचर याओ बाहर आ गए और उन्होंने भी हानफी को रोकने की कोशिश करी और फिर तभी ये दोनों हानफी को उठाकर यहाँ से ले गए। और फिर अब टीचर आकर इन दोनों को बता रहे हैं कि शायद सब मेरी ही गलती है जो मैं अपनी क्लास को अच्छे मैनर्स नहीं दे पाया, इसलिए स्कूल मुझे निकाल रहा है, पर कोई नहीं, मैं कहीं और जॉब कर लूँगा। हानफी और जिंगहाओ को बहुत ही बुरा लग रहा होता है टीचर याओ की बातों को सुनकर। फिर दिखाया गया कि टीचर याओ क्लास में थे और जब वो पढ़ा रहे होते हैं तो एक लड़की कॉमिक रीड कर रही थी। टीचर याओ ने उस लड़की को कुछ नहीं कहा, बल्कि बस इतना कहते हैं कि पढ़ाई पर ध्यान दे लिया करो, और फिर उसकी कॉमिक को अपने साथ लेकर चले गए। जब क्लास एंड हुई तो हानफी उस लड़की से कहती है कि तुम्हें टीचर याओ से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो तब वो लड़की साफ मना कर देती है कि एक तो वो मेरी कॉमिक ले गए, ऊपर से तुम मुझसे कह रही हो कि मैं उनसे माफ़ी मांगू। हानफी को गुस्सा आ गया, इसलिए वो पूरी क्लास को चिल्लाकर बता देती है कि टीचर याओ को स्कूल से निकाला जा रहा है, वो भी हम सब की वजह से, क्योंकि हमारी क्लास का रिकॉर्ड स्कूल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं। सभी स्टूडेंट्स शॉक रह जाते हैं इस बात को सुनकर कि क्या सच में टीचर याओ को निकाला जा रहा है, वो भी हमारी वजह से। तो वहीं टाओ के दोनों दोस्त भी टीचर याओ के लिए काफ़ी बुरा फील करने लगे। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब सभी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज कर रहे थे तो तब टाओ अपने दोस्तों से फुटबॉल खेलने का बोलने लगा। दोनों दोस्त मना कर देते हैं, ये बताकर कि हमारी वजह से टीचर याओ को निकाला जा रहा है, इसलिए हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो तब टाओ बोला कि इसमें हमारी क्या गलती है, अब जब उनका ही लक खराब है तो ये सुनकर दूसरा दोस्त गुस्से से टाओ पर चिल्लाता है। सभी स्टूडेंट्स हैरानी से इन्हें देखने लगते हैं, क्योंकि आज से पहले कभी इन तीनों के बीच लड़ाई नहीं हुई थी। टाओ अपने दोस्त को मारने ही वाला था, तो तब दोस्त बोलता है कि हाँ लाओ मारो मुझे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच लड़ाई हो और ये दोस्ती टूट जाए, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। मेरी मॉम ने भी मना करा है तुम्हारे साथ रहने से। और फिर तभी वो दोनों यहाँ से चले गए। तो तब टाओ को काफ़ी बुरा फील होने लगा कि क्या सच में मैं बहुत ही बुरा हूँ और मैंने टीचर याओ के साथ काफ़ी बुरा कर दिया है। इसलिए जब डीन इनकी क्लास में आए तो पहले तो हानफी डीन से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो प्लीज़ टीचर याओ को स्कूल से नहीं निकालें, कि तभी टाओ उठा और डीन से माफ़ी मांगने लगा कि सब मेरी गलती थी, इसलिए आप प्लीज़ टीचर याओ को सज़ा मत दो। जो देखकर पूरी क्लास हैरान होने लगी, क्योंकि टाओ पहले कभी ऐसा नहीं था जो अपनी गलती को माने। टाओ बाद में टीचर के पास भी आता है और उनसे भी माफ़ी मांगता है कि अब से मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा। फिर बाद में ये पूरी क्लास मिलकर आई लव याओ बनाती है, जो देखकर टीचर शॉक रह गए, क्योंकि वो सभी अपनी गलती के लिए टीचर से माफ़ी मांग रहे थे और एक तरह से प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो हमेशा अपनी टीचर की बात को सुनेंगे। डीन और एक दूसरे सीनियर टीचर भी ये सब देख रहे होते हैं कि क्लास अब कितना सुधर चुकी है, इसलिए टीचर याओ को स्कूल से नहीं निकाला गया। साथ ही डीन उन सभी की एक फ़ोटो भी क्लिक करके अपने पास रख लेते हैं। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब ये सभी स्टूडेंट्स कैंपिंग करने आए थे तो यहाँ टाओ अपने दोस्त की हेल्प करा रहा होता है टेंट को लगवाने में, और फिर बाद में वो सभी के साथ बारबेक्यू करने लगा। यानी अब टाओ और उसके दोस्त के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है, यानी कि अब ये वापस से दोस्त बन चुके हैं। लेकिन रात में हमें दिखाया जाता है कि जब जिंगहाओ सो रहा था कि तभी उसको बाहर से कोई अजीब आवाज़ आई
और फिर उसे अचानक हानफी की बेस्ट फ्रेंड यानी नाना दिखने लगती है, जो कि जिंगहाओ को बाहर बुला रही है। जिंगहाओ ये सब देखकर हैरान था और वो अभी जानता नहीं है कि ये वही कोमा वाली लड़की है जो कि हानफी की बेस्ट फ्रेंड है। वो बाहर आ जाता है और उस लड़की को सब जगह ढूंढने लगा, लेकिन वो उसे कहीं भी मिल नहीं रही थी कि तभी फैन भी उठ गया और सभी को बताने लगता है कि जिंगहाओ गायब है। हानफी परेशान होने लगती है, इसलिए वो भी तभी जिंगहाओ को ढूंढने चली जाती है। फाइनली उसे जिंगहाओ मिल गया, लेकिन जब ये दोनों वापस जाने लगे तो तब ये रास्ता भूल गए और बार बार घूमकर एक ही जगह पर आ रहे होते हैं। हानफी कहती है कि ये सीन तो सेम उस ट्रायंगल मूवी की तरह लग रहा है जो मुझे नाना ने सुनाई थी, जिसके अंदर लड़का बार बार एक ही जगह पर वापस आ जाता था। जिंगहाओ शॉक हुआ और तभी रुककर बताने लगा कि ये मूवी तो अभी तक रिलीज भी नहीं हुई है, फिर भी तुमको इसकी स्टोरी के बारे में कैसे पता है? मतलब इस मूवी को रिलीज होने में तो अभी पूरे 2-3 साल हैं। हानफी हैरान होने लगी कि मुझे तो इसकी स्टोरी मेरी बेस्ट फ्रेंड नाना ने काफ़ी टाइम पहले ही सुना दी थी, लेकिन जब ये मूवी रिलीज़ ही नहीं हुई है तो तुमको भी इसकी स्टोरी के बारे में कैसे पता है? दोनों एक दूसरे को हैरानी से देख ही रहे थे कि तभी फैन मोमो के साथ यहाँ आ गया, जिसने खुद को रस्सी से बांध रखा है और फिर बताने लगता है कि मैंने खुद को रस्सी से इसलिए बांध रखा है ताकि हम वापस सही रास्ते पर जा सकें। हानफी और जिंगहाओ दोनों फैन की तारीफ करने लगे कि तुम तो काफ़ी समझदार हो चुके हो, और फिर तभी ये सब भी यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हानफी की बेस्ट फ्रेंड नाना को फ्यूचर की ट्रायंगल मूवी के बारे में कैसे पता है, क्या वो भी टाइम ट्रैवल कर चुकी है? और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.